हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का डिस्कशन और इसका टेस्ट आईडी है DDPL PYP M028। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो 15 से विभाज्य होने के लिए वो नंबर 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। तो यहां पर आप देखते हैं कि 5 से सारा नंबर कट रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस आपका 5 का मल्टीपल है, इसलिए यहां पर आपका सिंपली ये सभी 5 से कटेगा। अब आपको 3 का डिविजिबिलिटी का यूज करके छांटना होगा कौन सा ऑप्शन चारों में से पॉसिबल है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी नियम होता क्या है, सम ऑफ डिजिट्स होता है। तो सभी के अंकों का योग करेंगे। देखिए 6 6 12 12 4 कितना हो गया 16 16 और 24 24 और 5 29। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 29 आ रहा है। यहां पर देखते हैं 9 और 9, हाँ ये आया, मतलब यही आपका आंसर होगा सिंपली। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, सॉल्व करते हैं। सिंपली यहां पर इसको पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 3 17/7 और ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -21 और 5 हो जाएगा 26/7 और ये जाएगा माइनस माइनस +4। बाहर में आपका 35 एक 36/7 है और इसके बाहर में आपका है 21 और इधर हो गया आपका 6 27/7। यहां पर एलसीएम ले लेंगे 7, ये हो जाएगा 17 माइनस 26 नीचे 1 यानी कि 28 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये हो जाएगा 36/7। बोर्ड मास इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्पीड बनेगा। ठीक है, यहां पर माइनस था तो 27 - 7। अब इसको आगे सॉल्व करना है आपको, तो ये आपका वैल्यू कितना देगा, अब थोड़ा जल्दी करेंगे हम। ये 2 हो गया, +2 देगा, +2 और ये 17 हो गया आपका 19। 2 और 17 19/7 और ये जो वैल्यू फिर से है एलसीएम आएगा, ये दोनों का 7 आएगा तो ये हो गया 36 माइनस ये वैल्यू आपका देगा 19, 17 और 2 और बाहर में फिर से आपका है 27/7 और ये माइनस में है। इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 27/7 माइनस इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो 19 19 38 में 2 आप माइनस कर देंगे यानी 17 हो जाएगा 17/7। फिर आगे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 7, ये दोनों माइनस करेंगे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/7 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक 10% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 हो तो 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। जैसा कि देखते हैं 3 वर्ष की कहानी है तो 10% बढ़ रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी कि प्रेजेंट में यदि 10 होगा तो 3 वर्ष बाद यहां पर क्यूब कर देंगे 3 वर्ष निकालने के लिए तो हो जाएगा 1000 से 1331। मतलब यदि अभी 1000 रहा होगा तो 3 वर्ष के बाद 1331 रहा होगा। ठीक है, अब इस 1000 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 21,000, तो 1000 का वैल्यू यदि 21,000 है तो 1 का निकाल लेंगे, 1 का वैल्यू 21 हो जाएगा। यदि आप 13 से 31 से निकालेंगे तो 13 से 31 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। यूनिट प्लेस 1 है और सभी में 1 है, मतलब को मल्टीप्लाई करना होगा। 21 से 21, 21 63 64 65 का 5 51 51, देखिए 51 यहां पर मिला हमको, यानी कि हो जाएगा 27951 ऑप्शन नंबर ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिर से परसेंटेज का ही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है, लेकिन दोनों की बचत समान है, दोनों का जो सेविंग है इक्वल है। यदि दोनों
अब दोनों का आय का योग 10,000 रुपया हो तो सुषमा का आय कितना होगा। तो आप यहां पर देखेंगे दोनों के सेविंग को इक्वेट करना है आपको। सेविंग ऑफ माधुरी, सेविंग ऑफ माधुरी इक्वल हो जाएगा सेविंग ऑफ सुषमा। अब माधुरी कितना परसेंट खर्चा कर रही है, तो वो तो 80% खर्चा कर रही है। मान लेते हैं कि माधुरी का इनकम m है और 80% वो खर्चा कर दी, तो बचाई कितना 20%। इसी टाइप से देखेंगे यहां पर सुषमा का, मान लेते हैं कि सुषमा का इनकम s है, उसमें से 95% वो खर्चा कर दी, वो 5% बचाएगी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों के इनकम का जो रेशियो आएगा 1 और 4 आएगा। और टोटल इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर पहली बात रेशियो में 5 है और 5 का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। 1 का निकाल लेंगे, यहां सब लोग 1 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,000। लिखा बताइए सुषमा का आय, सुषमा का आय कितना बताइए 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आपका दे देगा 8,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, एक व्यक्ति अपने आय का 15% घर के किराए पर और शेष राशि का 60% घरेलू खर्चा पर व्यय करता है। यदि वह 52,500 रुपया का बचत करता हो तो उसका कुल आय कितना होगा, और दाएं अंक तक आपको सही बोलना है, मतलब दाएं अंक तक आपको पूरा पूरी वैल्यू बोलना है। चलिए हम लोग देखते हैं शेष का मामला, यानी कि दोनों परसेंटेज वैल्यू को अलग अलग लिखेंगे। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/20 और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/5। 20 में से 3 रुपया खर्चा कर दिया तो 17 बचाया, 5 में से 3 रुपया खर्चा कर दिया तो 2 बचाया। ये इनकम और सेविंग का रेशियो निकलेगा। इसको आप कट कर सकते हैं, ये वैल्यू आपका देगा 10, ये हो जाएगा 50 और 17। तो 50 इनकम में से 17 उसके पास बचा, और यही 17 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 52,500। उसका इनकम 50 है तो 50 का वैल्यू निकालना है, तो 52,500 डिवाइड कर देंगे आप 17 इंटू कर देंगे 50। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 000 पहली बात होगा, और 000 के बाद 25, 2 10 2 12, 25 और 1 26, और डिवाइड कर देंगे 17। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये लगभग आएगा, ये 11 यहां पर आएगा पॉइंट में। तो आपको यहां पर 10 ही लिखना है क्योंकि आपको 2 अंक तक सही बोलना है। तो 15,000 नहीं 1,54,410 इसका हो जाएगा इनकम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 42 वस्तु का मार्क प्राइस 70 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 25 वस्तु का सेलिंग प्राइस 21 वस्तु के मार्क प्राइस के बराबर था। तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो अब देखते हैं यहां पर 42 का एमपी बराबर है 70 के सीपी का। तो यहां से एमपी और सीपी का रेशियो आपको निकाल लेना होगा। 14 से 3 और 14 से 5 कट गया तो रेशियो आएगा 5 और ये आ जाएगा 3। इसी टाइप से इधर देखते हैं 25 का सेलिंग प्राइस बराबर है 21 के मार्क प्राइस का। फिर से यहां एसपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 25। ये दोनों रेशियो को हम मर्ज करेंगे तो दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं कि मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस एक जगह पर 5 एक जगह पर 25 है, इसलिए यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको प्रॉफिट लॉस चाहिए तो हम सीपी और एसपी को देखेंगे। तो सीपी कितना आ जाएगा बताइए 15 और एसपी हो जाएगा 21। तो सिंपली इसको काट भी सकते हैं, 3 से 5 और 3 से 7। तो 5 का सामान 7 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हुआ 2 का, कितना में से 5 में से गुना कर देंगे 100, आंसर आपको मिलेगा 40%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका है, ए ने 35% की छूट पर एक खिलौना खरीदा। यदि उसने 975 रुपया का भुगतान किया तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा। तो सिंपल बात है कि छूट कितना दिया था, 35%। यदि 35% छूट दिया तो बेचा कितना में, तो 65% में, और यही 65% का वैल्यू दिया हुआ है 975। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, 975 बाय 65। मार्क प्राइस पूछा है तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग 100% का निकालते हैं। तो 100 का जो वैल्यू होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे हम लोग और ये 15 बार में कट जाएगा आपका। 15 बार में कटेगा तो आंसर देगा 1500। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से में 24% की छूट पेशकश की गई जिसका भुगतान वो नगद किया जाना था। यदि वो डाउन पेमेंट देगा तो उसको वहां पर 24% का छूट मिलेगा। अब आगे लिखा हुआ है कि लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। यदि वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उसको 1.5% एक्स्ट्रा पे करना होगा। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया तो बताइए उसका यदि टोटल अंतिम भुगतान 6391 रुपया है तो उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल 100 रुपया का सामान था। 100 में से वो 40% क्या किया, नगद दिया, डाउन पेमेंट दिया। तो 60% कैसे पेमेंट किया होगा, क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, इस 24% में इस 40% में 24 का तो छूट मिल गया उसको। तो 24 का छूट मिला तो 76% लिया होगा वो, इसका हम लोग 76% निकाल लेंगे। अब यहां देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मामला पॉइंट में आएगा। हम पॉइंट ना आए इसलिए हम अपने मन से एक जीरो लगा रहे हैं, और तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा 600। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, डबल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपका पूरा वैल्यू आएगा। तो डबल जीरो काट दी, ये आ गया 24 का 4 28 और 2 हो गया 30। तो 400 का सामान यहां पर उसको 304 रुपया पड़ा होगा, और इस 600 रुपया पर उसको 1.5% का शुल्क देना होगा। तो 600 का जब आप 1.5% निकालेंगे तो आपका 9 आएगा। 600 का आप जब 1.5% निकालेंगे तो वैल्यू आपका 9 आएगा। तो 9 इसमें एक्स्ट्रा देना होगा। तो इस केस में इसको पे करना होगा 609 रुपया। तो टोटल मिला के कितना पे किया वो, तो ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगा 913, और यही 913 का वैल्यू अंतिम भुगतान दिया हुआ है 6391। तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, एक का वैल्यू सिंपली यहां पर ये 7 बार में कट जाएगा। तो बताइए इसका टोटल प्राइस कितना था, मार्क प्राइस कितना था, 1000। तो 1000 का वैल्यू निकाल लेंगे आप, ये आपको दे देगा 7000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत एक सिंपल क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 14 और 28 का थर्ड प्रपोर्शन बताइए। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए सेकेंड टर्म का हम लोग स्क्वायर करते हैं। सेकेंड टर्म यानी कि 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28, और डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म 14 दिया हुआ है, इसको 2 बार में काट दिए, ये हो जाएगा 56। तो इसका थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा 56। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका एवरेज का है। क्वेश्चन में सिंपली लिखा हुआ है कि 8 पुरुषों का औसत 2 किलो बढ़ जाता है जब वह 90 किलो के वजन वाले एक पुरुष को दूसरे पुरुष से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर लिखा है कि नए पुरुष का वजन कितना था। आप सिंपल एक बात बताइएगा, बहुत सिंपल बात, कि वो जो पुरुष जो आया अपने साथ तो कम से कम 90 लेकर आया होगा, इसके साथ वो 8 लोगों में 2 2 2 2 बढ़ा दिया, तो टोटल कितना बढ़ाया, 16। 8 लोगों में 2 2 2 बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 16। यानी कि जो आया उस पुरुष का वेट जो होगा 90 प्लस 16 होगा,
और 90 प्लस 16 कितना हो जाएगा 106। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, अरुण अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, श्यामा अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अरुण और श्यामा साथ मिलकर उसी काम को करते हैं तो कितना दिन में पूरा करेंगे? अरुण 12 दिन और श्यामा 15 दिन। एलसीएम जो हो जाएगा 60, ये 5 और ये 4। टाइम ऑफ अरुण और श्यामा दोनों का कंबाइंड टाइम बताना है तो 60 डिवाइड कर देंगे आप 9, तो 20/3 हो जाएगा। और 20/3 मतलब होता है 6 होल 2/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ही है आपका। प्रिया अपने कार से 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी रास्ते से वापस आती है। आना जाना का स्पीड दिया हुआ है, तो टोटल स्पीड बताना है। इस कंडीशन में एवरेज स्पीड इक्वल टू सिंपली हो जाता है 2xy बाय x प्लस वाई। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और कुछ रफ्तार से गया कुछ रफ्तार से आया, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे, तो 2 इंटू 21 के रफ्तार से गया, 17 रफ्तार से आया, डिवाइड 21 प्लस हो जाएगा आपका 17। तो ये हो गया 2 इंटू 21 इंटू 17, नीचे ऐड कर लेंगे तो आपका 38 हो जाएगा। ये काटेगा तो 19 हो जाएगा। तो एक बार हम ऑप्शन में नजर घुमाएंगे तो देखिए 19 एक ही जगह पर दिया हुआ है, यहां पर। यही आपका आंसर होगा 18 हॉल। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल 18 हॉल 15/19। तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको ऑप्शन पे जरूर नजर रखना है, कहीं कहीं बिना बनाए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी और अगले 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल के चाल ज्ञात करें यदि पूरी यात्रा का औसत चाल 30 किलोमीटर पर हो। सेम एकदम क्वेश्चन, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है 50 और 50। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू आपको दिया हुआ है, इस बार एवरेज स्पीड दिया हुआ है 30। फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू 25 और एक स्पीड मान लेते हैं यहां पर हम x, यहां पर मान लिए x और डिवाइड कर लेंगे 25 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 30। 5 से 5, ये 5 से 6 बार में कट जाएगा और ये 3, ये तो आपका 5x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3x, प्लस में लिख दिए। सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू हमको यहां से मिलेगा 75। यदि 2x 75 मिलेगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/2 यानी 37.5। ऑप्शन नंबर आपका है बी ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, इस बार एक स्पीड दिया था, दूसरा निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अली और बादल एक ही दिशा से और एक ही समय पर 1200 मीटर वृत्ताकार में क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय में पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हो। तो सिंपल, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा है और टाइम पूछा गया है, तो टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 1200 है और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस होगा, तो 45 माइनस कर लेंगे आप 27, तो 18 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑप्शन मीटर और ये आपका देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये आपका मीटर में है और ऑप्शन भी सेकंड में है, तो इसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 गया, ये कट जाएगा आपका 240, तो 240 सेकंड के बाद आपस में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसका बोला गया इसका एक्सपेंड फॉर्म बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करने का तरीका है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को सॉल्व करिए, जो वैल्यू आपका ये दे देगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो ये देगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको पहले सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर है,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो हो जाएगा 4x। इसको हम ब्रेक किए, ये हो जाएगा -2x -4 प्लस 3, तो +4 -4 कट गया। और देखिए ये जो वैल्यू x का टर्म देगा -6 देगा, आना कितना चाहिए 2x, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x प्लस 4 प्लस 3। फिर से यहां पर देखेंगे आप तो ये कितना दे देगा आपको 6, हमको चाहिए 2, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा चेक करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस है आपका -2x प्लस 4 प्लस 3। अब देखिए ये चांस थोड़ा लग रहा है, ये देखिए यहां भी माइनस होगा, ये माइनस यहां भी होगा, माइनस दोनों जगह पर जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहां भी हो जाएगा आपका -4, तो +4 -4 कट जाएगा, ये वैल्यू कितना दे देगा 2, तो देखिए ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आपको मिलेगा 3 ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 332। तो पूछा गया x³ माइनस 1/x³, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू दिया हुआ है 322 दिया था, 32 बोल दिए हम। यहां से पहले आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए, तो इसको निकालने के लिए जो गिवन रहता है उसमें हम लोग 2 जोड़ते हैं, तो 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 324 और रूट लेते हैं, ये दे देगा 18। फिर यहां से हम लोग निकालेंगे x माइनस 1/x, ये निकालने के लिए क्या करेंगे जो गिवन डाटा से फिर आप 2 माइनस करेंगे, 18 में से 2 माइनस करेंगे रूट, तो 16 का क्या निकल के आएगा 4। अब इसके हेल्प से आप यहां से निकाल लेंगे x³ माइनस 1/x³। फॉर्मूला होता है k³ प्लस 3k, k³ यानी कि 4 का क्यूब 64 प्लस 3k यानी कि 4 तिया 12, तो जोड़ देंगे इसको आप तो ये हो जाएगा 76 ऑप्शन नंबर ये, ठीक है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में यहां पर 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 है, तो जब भी 3 वेरिएबल इक्वेशन 1 होगा तो 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब दोनों में से किसी का कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन वैसा मानना नहीं है जिससे इन्फिनिटी बने, मतलब अनडिफाइन हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम 1 मान रहे हैं, a को 1 मान लिए, b को मान लिए 3, a को मान लिए 1, b को मान लिए 3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो गया, तो 4 इक्वल टू 2c होगा, 4 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ऐसे देखिए ये कितना जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 इक्वल टू 2c, तो c इक्वल टू कितना हो गया 2, तो abc का वैल्यू निकल गया। अब जो पूछा था उसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो a आपका 1 हो जाएगा, फिर a और c इसको माइनस कर देंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस c दिया हुआ है 2, b माइनस c ये दिया हुआ है 3 माइनस 2, ये वैल्यू आपका -1 आएगा, ये वैल्यू +2 आएगा और आंसर आपका 1 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह आप कुछ भी वैल्यू रख के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर लिखा हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सा ट्रायंगल का एक साइड नहीं है। तो ये पहली बार साइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी होगा, 9 12 15 ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी होगा, बचा बेचारा ये यही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसमें 2 साइड का सम तीसरा से, कोई भी ट्रायंगल का 2 साइड का सम तीसरा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर हम जोड़ रहे 3 और एक कितना हो गया 4, ये तो छोटा हो गया तीसरा से, इस कारण से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 18 नंबर की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 36 है और दोनों भुजाओं की लंबाई 17 और 19 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा साइड निकालेंगे। मान लेते हैं ए पहला साइड है 17, बी दूसरा साइड है 9
और C तीसरा साइड, दोनों जोड़िए कितना हो गया, तो ये जोड़ने पर आपका हो गया 26, 26 10 36, 10 हो जाएगा। अब इसका हेरोन फॉर्मूला के हेल्प से एरिया निकाल लेंगे हम लोग। हेरोन में पहले आपको S चाहिए, सेमी पेरीमीटर, जो कि आधा होगा इसका, तो 18 हो गया। तो S माइनस A, ये दोनों माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1। S माइनस B, ये वैल्यू देगा 9। S माइनस C 8। अब देखिएगा यहां से इस 18 में एक 9 है, एक 2 है, तो एक 9 यहां, एक 9 यहां, तो एक 9 यहां से बाहर निकल जाएगा। 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 16 कितना निकल गया 4, तो एरिया हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ऐसे घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना अधिक है। देखिए दुगना और दुगना अधिक मतलब अलग होता है। जैसे बोलेंगे ए बी से दुगना है, तो ए और बी का रेशियो 1, तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन बोल देंगे ए बी से दुगना अधिक है, तो यदि ये 1 होगा तो ये 2 + 1 होगा, यानी कि 3। 2 + 1 यानी कितना जाएगा 3, 1 का रेशियो बनेगा। तो दुगना अधिक में जितना रहेगा उतना दुगना + 1। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक ऐसे घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगना है, L दुगना अधिक है। L B का यदि 1 तो ये 3 होगा। चलिए आगे फिर देखेंगे इसको भी हम। फिर आगे लिखा हुआ है कि इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 8, चौड़ाई दिया 8, 8 का दुगना 16 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 24। समझ गया, +8 क्यों कहें, मतलब 1 3 का रेशियो बनेगा, तो 1 का वैल्यू 1, तो 8 का 1 का वैल्यू 8, 3 का कितना हो जाएगा 24। फिर लिखा हुआ है कि इसका चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है जो इसकी ऊंचाई से दुगना है। चौड़ाई जो है ऊंचाई से, देखिए ओनली दुगना बोला है, ओनली दुगना है मतलब ये 4 होगा तब नहीं 8 बना होगा। समझ गए, यहां पर सिंपली बोला गया चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है जो इसके ऊंचाई से दुगना है। इसका मतलब यदि ऊंचाई 4 रहा होगा तभी ये 8 रहा होगा। वॉल्यूम पूछा गया आपसे, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 × 8 × 4, यूनिट प्लेस देखेंगे तो 2 4 8 बनेगा आपका। 8 आपका यहाँ पर यूनिट प्लेस, और कहीं पर है देख लीजिए नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 768। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन आपका सेम इसी का है, इसका वॉल्यूम निकालना है। इसको आप खुद से निकाल सकते हैं, 16 × 12 × 6। यदि सभी लोग यहां तक वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिगो का है, समझते हैं इसमें क्या है। लिखा हुआ 2 cos A cos B का वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ, हालांकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। तो बोला गया बताइए cos 75 और cos 15 का मल्टीपल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो cos 75 × हो जाएगा आपका cos 15 और डिवाइड कर देंगे 2। ये वैल्यू आपका आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला इस जगह पर दिया हुआ है, जैसे लगाएंगे तो पहले लिखेंगे cos A + B, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा cos 90, फिर प्लस cos A - B, फिर इसको आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60, डिवाइड हो गया 2। cos 90 तो 0 हो गया, और cos 60 1/2 होता है, 1/2 नीचे आएगा तो आपका 1/4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, आप देख रहे हैं, बस आप सेट लगा के टाइम आपको घटाना है। चलिए डीआई का क्वेश्चन आ गया। आप बहुत ही सिंपल डीआई पूछा गया इस बार। लिखा हुआ है क्या, एक पाई चार्ट दिया हुआ है जो एक यूनिवर्सिटी का जो क्या बोलते हैं रिसर्च हो रहा है, उसके छात्रों का ये नंबर का परसेंटेज दिया हुआ है, और सब्जेक्ट में दिया हुआ है कौन कौन सा, जियोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, एजुकेशन है और केमिस्ट्री है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किन 2 विषयों के शोध छात्रों की संख्या भौतिक और गणित के शोध छात्रों की संयुक्त संख्या से अधिक है। तो आप पहले भौतिक मतलब फिजिक्स, और गणित मतलब जानते हैं मैथ,
पहले ये दोनों का टोटल देखते हैं। तो फिजिक्स में देख रहे हैं यहां 24 और मैथ में देखेंगे हम तो 12, इसको ऐड करेंगे तो 36 बनेगा। और ऐसा कौन सा 2 है जिससे अधिक है? तो पहले हम ऑप्शन दिया हुआ है जियोलॉजी और केमिस्ट्री। तो जियोलॉजी आपका दिया हुआ है कितना 22 और केमिस्ट्री 12 है। तो 22 और 12 ऐड कर लेंगे तो क्या इससे ज्यादा मिलेगा? तो नहीं, ये तो 34 ही आ रहा है, 36 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। हिंदी और एजुकेशन, तो हिंदी 12 है, एजुकेशन 18 है, ये दोनों मिला के कितना देगा 30, ये भी नहीं हो पाएगा। जियोलॉजी और एजुकेशन, जियोलॉजी 22 है, एजुकेशन 18 है, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आपका दे देगा 40। देखिए इससे ज्यादा आया तो आया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका एक डीआई का ही क्वेश्चन अभी है, 3 क्वेश्चन लगातार डीआई का होगा। एक आपका ग्राफ दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस वर्ष में फ्लू के मामलों की संख्या न्यूनतम थी? तो आप यहां पर देखिएगा, फ्लू मतलब जो ब्लू कलर का है, और ब्लू कलर में सबसे कम कहां दिख रहा है? तो सबसे कम 2 होना चाहिए, फिर 2 से नीचे होना चाहिए। तो 2 के सीधा में जाएंगे, देखिए यहां पर सबसे कम दिख रहा है इस जगह पर 1990 में। देखते हैं, बोल देंगे 1990, कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। फिर से एक आपका टेबलर दिया है, पूरा ही चार्ट दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि दी गई तालिका में वर्ष 1990 से लेकर 1994 के दौरान 4 खनिज है, मिनरल से 4, कौन कौन सा? एल्युमिनियम, कॉपर, लीड और निकल के उत्पादन टन को दर्शाते हैं। तालिका का अध्ययन करना है, इसका जवाब देना है। तो लिखा हुआ है कि किस खनिज के उत्पादन में दिए गए वर्ष में लगातार वृद्धि हुई है, मतलब कंटिन्यू वृद्धि हुआ है, कमी नहीं हुआ है कहीं भी। तो पहला है निकल, तो निकल चेक करते हैं वृद्धि हुआ है कमी हुआ है। देखिए यहां पर बढ़ा, निकल यहां पर बढ़ा, यहां भी बढ़ा, यहां भी बढ़ा, इस जगह पर देखिए कम गया, 44 से 42 हो गया, मतलब क्या हो गया? कम हो गया। और कम हो गया मतलब वो आपका आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे दूसरा ऑप्शन है लीड। लीड में देखते हैं कि पहले के बढ़ा, ठीक है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम गया, ये भी नहीं हो पाएगा। कॉपर बढ़ा, 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 ये भी बढ़ा, सब बढ़ा, मतलब आपका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका कॉपर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हुआ खत्म। 2500 क्वेश्चन का हम लोग बारी बारी से डिस्कशन देख लिए हैं। सारे क्वेश्चन को बढ़िया से एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन बहुत पेपर इजी था और होप करते आगे भी इस तरह पेपर आपका आए। ठीक है, चलिए रहेगा, धन्यवाद।